ओके, सो टाइम फॉर रिजल्ट कि मैंने ये चैलेंज पास किया या फेल किया। तो मैंने 30 डेज़ के लिए 3 चैलेंजेस लिए थे, जिसमें मुझे रीड करना था, रोज़ाना राइट करना था और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटी करनी थी। तो मैं 30 डेज़ में से मैंने 23 डेज़ ये चैलेंज करा है, यानी कि टेक्निकली आप कह सकते हो मैं फेल हो गई हूँ इस चैलेंज में। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरी तरीके से देखेंगे तो बेहतर होगा। मतलब कि ये कि मैंने 23 डेज़ के लिए 3 चैलेंजेस परफॉर्म करे हैं। अगर मैंने ये चैलेंजेस नहीं लिए होते तो मैं 23 डेज़ तो छोड़ो, मैं 5 डेज़ के लिए भी कंटिन्यूसली ये चैलेंजेस नहीं करती। सो मैं अपने कंफर्ट से बाहर आई हूँ और मैंने ये 3 नए चेंजेस अपने में करे हैं। सो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन एंड आई हैव passed this challenge, I have succeeded this challenge. Now let me tell you very frankly, ऐसा आपके साथ भी होगा। कभी कभी आपके दिन उतने अच्छे नहीं होंगे, आप सुबह टाइम से नहीं उठोगे, आपके पास कोई और काम आ चुका होगा, आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, या ऐसे कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जब आपने चैलेंजेस नहीं करोगे। तो ये कोई हारने वाली बात नहीं है। जीत आपको तब महसूस होगी जब वो एक दिन स्किप करने के बाद अगली सुबह उठकर फिर आप सोचोगे नहीं मुझे अब ये चैलेंज करना है, कल गया जो गया बट अब मैं ये चैलेंज वापस करूँगा या करूँगी। और ऐसा भी कभी कभी होगा, जैसे मेरे साथ ऐसा होता था कभी कभी कि सुबह मैं टाइम से नहीं उठ पाई, तो मैं ये चैलेंजेस सुबह कर रही थी जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो फिर मुझे लगता था कि अब मतलब कल ही करेंगे, चलो तो कल ही करेंगे की जगह मुझे लगा कि नहीं, दिन भर में जब भी मुझे टाइम निकाल सकती थी मैं उस टाइम पे वो चैलेंज करना ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके कि उसे कल पे टाल देना, क्योंकि वो टालने वाली टेंडेंसी अदरवाइज़ आपकी बन जाती है। सो ये कुछ रियलिस्टिक फीडबैक्स हैं। तो आपके साथ ऐसा ज़रूर होगा जब आप चैलेंजेस नहीं कर पाओगे, तो या तो आप उस दिन सुबह की जगह शाम को, दिन में, जब भी रात को कर सकते हो वो चैलेंजेस। 3 नहीं तो 3 में से 2 या 1 कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर उस दिन नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, तो अगले दिन कर लो। अगर 2 दिन आपके बहुत प्रॉब्लमेटिक रहे हैं तो 2 दिन के बाद तीसरे दिन कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कि वो चैलेंजेस आपने 1-2-3 दिन अगर स्किप कर दिए तो फिर आगे आप कंटिन्यू ही नहीं कर रहे हो या एक बहुत बड़ा गैप ले रहे हो। सो दिस वॉज फर्स्ट थिंग आई हैड टू शेयर। इन 3 में से अगर मैं रीडिंग एंड राइटिंग की बात करती हूँ तो ये 2 वो चैलेंजेस हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे लगने लग गए हैं। मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस ख़त्म हो गए हैं। आज लास्ट डे है, 30th डे है आज, लेकिन फिर भी मैं इन चैलेंजेस को आगे कंटिन्यू करूँगी, इन हैबिट्स को मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मैंने एक हैबिट डेवलप करी है एंड ये जो चेंज आया ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई बस तभी स्किप कहूँगी, अदरवाइज़ मैं इन्हें कंटिन्यू करूँगी ही करूँगी। अगर मैं फ़िज़िकल एक्सरसाइज या फिज़िकल मूवमेंट की बात करती हूँ, उसके रिजल्ट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे लगता है चैलेंज में ना मज़ा तब आता है जब आप उसे मेज़र कर सकते हो। जैसे रीडिंग में आपको अपने पन्ने दिखते हैं कि आपने कितने पेजेस पढ़े, आज क्या पढ़ा, क्या चैप्टर पढ़ा। राइटिंग में भी आप जब लिखते हो तो आपके पास सामने होता है कि आपने कितना लिखा, क्या लिखा, आप बाद में उसे इवैल्यूएट कर सकते हो। लेकिन फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस के लिए मैंने जिस तरह से चैलेंजेस लिए थे वो इतने अच्छे से नहीं आए हैं, मतलब मैं अच्छे से उन्हें परफॉर्म नहीं कर पाई, मैं उन्हें अच्छे से मेज़र नहीं कर पाई। तो आई थिंक फ़िज़िकल चैलेंजेस मेरा बहुत ही वीक पार्ट रह गया, उसमें तो मैं टोटल फेलियर एक्सेप्ट करती हूँ। तो वो मैं आई थिंक आगे आने वाले चैलेंजेस में कोई पर्टिकुलर एकदम ऐसा कोई चैलेंज लूँ जिससे मुझे पता चले कि मैंने कितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करी, उससे मुझे क्या अचीव हुआ है और एक मोटिवेशन मुझे फ़ील हो। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि फ़र्स्ट थिंग इज़ टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। अगर आप खुद में चेंज नहीं ला पा रहे हो तो आपका सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। जो बड़े बड़े पीस मेकर्स हुए हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी उस पीस को उतनी अच्छी तरह फॉलो करते हैं। एंड ये सुन के मुझे लगा कि ये पढ़ के, एक्चुअली मैंने ये बुक में पढ़ा है अभी रिसेंटली, तो ये पढ़ के मुझे लगा कि आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए पहले मैं चैलेंज लूँगी, परफॉर्म करूँगी एंड देन आई विल शेयर द एंटायर जर्नी एंड एंटायर रिजल्ट एंड रिव्यूज़ विद यू। मैंने बहुत एंजॉय करा मैंने अपनी 3 चैलेंजेस को और मैं अब ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने नेक्स्ट चैलेंजेस को लेकर। एंड इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशंस कि मुझे कौन सा चैलेंज लेना चाहिए या आप खुद कोई चैलेंज लेना चाहते हो, अपने अंदर इतनी मोटिवेशन महसूस नहीं कर रहे हो, देन डू लेट मी नो। आई विल डू द चैलेंज फर्स्ट एंड देन आई विल शेयर माई जर्नी विद यू, ताकि आप भी साथ साथ कर सकते हो। सो अब मैं वापस घर जा रही हूँ, मुझे फटाफट रेडी होना है, काम के लिए जाना है। वर्क प्लेस पे पहुँचने का टाइम होता है 9:20 एंड मैं लेट हो रही हूँ। तो दैट्स ऑल आई हैड गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।